हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था टेंस, है ना। टेंस पढ़ रहे थे। टेंस के अंदर अपन एक पार्ट पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पढ़ रहे थे। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अपने यूट्यूब चैनल @BREnglish.classes के ऊपर जाकर देख सकते हैं, है ना। अब अपन इसके अंदर मैंने बताया था चुका था चुकी थी आ जाए, गया था गई थी गए थे आ जाए, खाया था खाई थी खाए थे आ जाए, इस प्रकार आ जाए तो वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके अंदर अपन ने नेगेटिव पढ़ लिया, पॉजिटिव पढ़ लिया। अब अपन इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं इसके अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों में एक बार आपको। सबसे पहले अपन इसमें हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला रहेगा प्यारे बच्चों आपका। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था। ठीक है बच्चों। एक और चीज, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो धुलंडी की। जैसा कि आप सभी को पता है रंगों का त्योहार है, तो सभी बच्चों को हैप्पी धुलंडी। ठीक है बच्चों, एक बार इस वाक्य को करके देखते हैं कि क्या मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था। सबसे पहले हेड लिखेंगे, मैंने लिखा हेड। वाक्य चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, अपन को हेड ही लिखना है यहाँ पर, है ना। हेड, आगे क्या लिखेंगे, हेड ही ईटन। ठीक है, खाने का मतलब हो गया ईटन। हेड ही ईटन फूड। ठीक है, क्या उसने खाना खा लिया था। हेड ईटन फूड बिफोर आई केम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपके वाक्य बनते हैं। हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये एक बार उतारो प्यारे बच्चों आप। आई होप आपको ये समझने में आ रहा होगा। उतारो। एक और वाक्य करके देखते हैं इसमें। जैसे क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा वाक्य आ जाए कि क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया, तो इसको कैसे करेंगे। हेड, सबसे पहले हेड लिख देंगे, है ना। यू फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी होता है प्यारे बच्चों खत्म करना। हेड यू फिनिश्ड, हेड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड की। हेड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, कि क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य पूरा कर लिया। ये वाक्य भी आप एक बार उतारो प्यारे बच्चों। एक वाक्य और करते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या प्रेम जाने से पहले तुम स्टेशन
पहुंच गए थे। बच्चों वाक्य कितना ही बड़ा हो, अपने पास फॉर्मूला है, अपन को समझने में आ जाए कौन से टेंस का है, तो फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। देखो, और आप सभी को पता है, जैसा कि मैं भी गांव आ रखा हूं, तो गांव के अंदर थोड़ी सी ऐसी ही सुविधा बन पाती है बच्चों। देखो, सबसे पहले हेड यू reached the station before the train left। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हेड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, है ना, तुम लिखा, रीच यानी होता है बच्चों पहुंचना। रीच क्या होता है? पहुंचना। कि क्या तुम पहुंच गए थे स्टेशन पर? कहाँ पहुंच गए थे? क्या क्या तुम स्टेशन पर पहुंच गए थे? बिफोर यानी पहले, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जाती उससे पहले क्या तुम स्टेशन पर पहुंच गए थे? इस प्रकार आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहते हैं, प्रश्नवाचक बोला जाता है बच्चों इनको, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को इस प्रकार किया जाता है। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो वाक्य देखेंगे वो देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य। एक बार इसको आप उतार लो बच्चों। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मान लो एक वाक्य आ जाए कि क्या उसने खाना नहीं खाया। यही वाक्य आ जाए बच्चों कि क्या उसने खाना नहीं खाया, तो इस वाक्य को अपन किस प्रकार बनाएंगे? तो इसके लिए अपन को चाहिए होगा बच्चों फॉर्मूला। क्या चाहिए होगा? फॉर्मूला। तो एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव इसलिए हेड पहले लिख देंगे, हेड के बाद आपके सब्जेक्ट अपन इसके अंदर लिख देंगे बच्चों, हेड के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद अपन इसके अंदर नोट का प्रयोग करेंगे बच्चों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे बच्चों इसके अंदर? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा इसके अंदर। क्या उसने खाना नहीं खाया? अब आप बोलोगे साहब हेड कब कब तो चाहे आपका सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ क्या लगाएंगे बच्चों अपन? दोनों के साथ आपके हेड लगेगा। तो सबसे पहले क्या उसने खाना नहीं खाया, तो हेड लिखा अपन ने, है ना, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट हेड ही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेड ही। तीसरे नंबर पर आपके आ जाता है तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे बच्चों। क्या लगाएंगे तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे, हेड ही नोट ईटन फूड। तो देखो बच्चों कितना आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। एक बार इसको उतारो बच्चों। एक वाक्य और करके देखते हैं, जैसे क्या राम दिल्ली नहीं गया था। ठीक है बच्चों, ये वाक्य आ गया कि क्या राम दिल्ली नहीं गया था। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे वही हेड। ठीक है, हेड राम नॉट गोन। ठीक है, लिखते हैं गो वेंट गोन, तो हेड राम नॉट गोन टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार
आपके जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जो वाक्य रहते हैं वो बनाते हैं। जैसे एक और वाक्य, क्या वे बाजार नहीं गए थे, क्या वे बाजार नहीं गए। इस प्रकार एक आसान तरीके से सीखने के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी क्लासें मैंने डाल रखी है, आप क्लासों को देखना। अगर आपको पसंद आती है तो और बच्चों के पास भी भेजना, और अगर नहीं आती है तो मेरे को आप सजेशन देना, सुझाव देना कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या अपन और भी ठीक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी गर्मी की छुट्टियां लगेगी, अपन सुचारू रूप से वापस इनको शुरू करने वाले हैं आपकी बुक से ही। देखो, क्या वे बाजार नहीं गए थे, तो हेड, ठीक है, हेड ही रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे वे को क्या बोलेंगे बच्चों, दे, हेड दे नॉट, ठीक है, आता हेड दे नॉट, क्योंकि मैंने फॉर्मूला यही बताया, हेड लिखेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर्मूला यही है बच्चों आपका, तो अपन यही लिखा, देखो सबसे पहले हेड सब्जेक्ट नोट, वर्ब जाना, जाने को बोला जाता है, गो वेंट गोन, ठीक है, हेड दे नोट गोन टू मार्केट। तो इस प्रकार आपके जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो बनते हैं। एक दो वाक्य और करके देख लेंगे, आप इसको उतारो बच्चों एक बार। उतार लिया होगा। एक लास्ट वाक्य कर लेते हैं, क्या हम जयपुर और दिल्ली नहीं गए, ठीक है बच्चों, ये वाला वाक्य। तो सबसे पहले हेड, हेड लिख देंगे सबसे पहले, हेड वी नॉट गॉन टू जयपुर एंड, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझने में आ रही होगी। चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आप उसको कर सकते हो। ये आपका दूसरा पार्ट था बच्चों, इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दूसरा पार्ट था, और आपका जो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो आपका रहेगा टेंस के अंदर वो रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में जब भी अपने को टाइम मिलेगा वो कर लेंगे। और एक क्लास के अंदर अपन डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे। और जैसे ही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होगा, अपन एक 20 या 30 क्वेश्चन की एमसीक्यूज भी यहाँ पर कराएंगे। जिस प्रकार मैंने परसों के दिन आपको आर्टिकल की एमसीक्यूज करवाई थी। जब तक सभी बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खेलते रहो और अपनी क्लास से पढ़ते रहो और आनंद लेते रहो। थैंक यू बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना। थैंक यू।